5 मई को ये देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि अजय राय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्लास्टिक का सफेद खिलौना लेकर जहाज नुमा उस पर राफेल लिखकर नींबू मिर्चा लटकाया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आज मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, ना ही बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की, ना ही बात करूंगा जो आतंकवादियों के ठिकाने को नस्तो नाबूद भारत की सेना ने किया। आज मैं बात करूंगा उन खबरों की जो मीडिया खासकर नहीं दिखाता, क्षेत्रीय खबरें। आज मैं उन क्षेत्रीय खबरों की बात करने जा रहा हूं जो आप तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों आज मैं उस राम राज की बात करने जा रहा हूं जहां डबल इंजन की सरकार है। आप समझ गए होंगे कहां की बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की, जहां पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि कानून का राज है, योगी जी का राज है, गुंडों की क्या हिम्मत कि वो किसी के साथ मारपीट कर ले, अभद्र बोल दे, क्राइम नहीं है। उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चाएं होती हैं। आज मैं उसी उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहा हूं, उस रामराज की पोल खोलने जा रहा हूं। दोस्तों जहां देखिए कानून का डर ही नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं है, मैं आज जो है उस रामराज की बात करने जा रहा हूं। वहां हो क्या रहा है दोस्तों? पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र बताया जाता है, क्योंकि होता भी है, बताया गया जा रहा है। दोस्तों जब 7 फेरे लिए जाते हैं, कसमें खाई जाती है साथ रहने की, सारी जिंदगी साथ निभाने की। दोस्तों ऐसे कुछ खबरें निकल के आती हैं जो दिल को हिला देती हैं। आज मैं एक पति की बात करने जा रहा हूं जो अपने पत्नी के साथ उसने कैसी हैवानियत किया, जो शैतान भी शर्मा जाए, हैवान भी शर्मा जाए, ऐसी क्रूर हरकत एक पति ने अपनी पत्नी के साथ किया। दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, दोस्तों बताता चलो, यह मामला कानपुर का है, चकेरी थाना क्षेत्र का है। एक पति ने अपनी पत्नी का पहले तो कुचलकर ईंट से बुरी तरह कुचल दिया, वो समझ लो एक प्रकार से मर गई थी, फिर भी उसका जी नहीं भरा, गला काट दिया। दोस्तों इससे भी जी नहीं भरा उसका, तो उसने छत से नीचे फेंक दिया। उसके मन में यह शंका थी कहीं बची तो नहीं, इस वजह उसने छत से फेंका। गला काटने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई। ऐसे हैवान के बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों ये कानून का राज है या जंगल राज कहूं तो कम नहीं होगा। दोस्तों ऐसी खबरें आप देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? दोस्तों ये पति पत्नी का रिश्ता जो पवित्र माना जाता है, लेकिन इस रिश्ते को किस तरह से कलंकित किया इस हैवान ने, जो एजीटीवी लाइव लगातार ऐसी खबरों का खुलासा करता रहता है। दोस्तों ये तो थी पहली खबर। खबरें तो दोस्तों एजीटीवी लाइव पे बहुत है, लेकिन लंबी खबर ना हो जाए इस वजह आपको कम समय में बताने का प्रयास करता है, दिखाने का प्रयास करता है। दोस्तों लंबी खबरें हो जाती तो आप देख नहीं पाते पूरी खबरें। दोस्तों आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर ले जाते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों बात करने जा रहा हूं, ये भी एक रिश्ते की ही है। दोस्तों रिश्ता
ऐसे नहीं बन जाता, बनाया जाता है रिश्ता। और वो भी नानी और नाने का रिश्ता, नाना और नातिन का रिश्ता। कहीं कहीं अलग चीज बोलते हैं इस भाषा को, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, एक नाना अपनी नातिन के साथ हैवानियत किया, दुष्कर्म किया, कुकर्म किया। दोस्तों, ये रिश्ते को शर्मार किया। दोस्तों, ये सौतेला नाना अपनी नातिन के साथ, सौतेली नातिन के साथ कहूं मैं तो, खबर बताने में ही मुझे शर्म आ रही है, जुबान डगमगा रही है। दोस्तों, ऐसे हैवान आज भी इस धरती पे हैं जो रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। दोस्तों, ये कलंकित नाना ने अपनी सौतेली नातिन के साथ मुंह काला किया, तो आप समझ गए होंगे कैसा मुंह काला किया। दोस्तों, उसके साथ दुष्कर्म किया। बताता चलूंगा आपको, ये मामला ऐसे चलता रहा। जब दिन का दिन लड़की गर्भवती तो हो ही चुकी थी, जैसे जैसे पता चलने लगा उसका पेट के माध्यम से, तो चिंता हुई, तो उसको लेके एक डॉक्टर के यहाँ उसका गर्भपात कराने। लड़की की हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो माँ बाप को खबर लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और इस कलंकित नाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ऐसे ऐसे खबरें निकल के आती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं। मैंने कहा था कि आज मैं बात नहीं करूंगा पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की, जो हमारे सेना ने किया 9 ठिकानों पे, जहां आतंकवादी को पाकिस्तान पालता था, वो ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन कुछ खबरें ऐसे निकल के आती हैं कि इसका जिक्र करना जरूरी भी कहीं कहीं पड़ जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारे सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। सेना पे गर्व है, पूरे भारत के को हर नागरिक सेना पे विश्वास करता है, गर्व करता है। मैं कहूं दोस्तों, तो जो है, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राज सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा है। ये मेरा आरोप नहीं है, एजीटीवी लाइव का आरोप नहीं है, पहले बताता चलो। जैसे बताया जा रहा है खबरों में, क्योंकि वो प्लास्टिक की कोई जहाज लेके या हेलीकॉप्टर जो भी हो, उसमें लाल मिर्च बांधा और पता नहीं क्या क्या किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। इनके ऊपर कानपुर के अंदर मुकदमा दायर हुआ अनेक धाराओं में, जो इस समय कोर्ट में इनको इसी हाल में इनको जो है पेश होना है। वो है, आपको बताता चलूं, क्योंकि 16 मई या 15 मई को इसी महीने में इनको पेश होना है। देखो क्या होता है, किन धाराओं में मुकदमा लगा। और जो इनके ऊपर मुकदमा दायर करवाए, उनका नाम है राम नारायण सिंह, जो जिनको बुरा लगा इनकी बातों का, उन्होंने कानपुर में मुकदमा दायर करवाया पुलिस थाने में। जो आप वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, क्योंकि मुकदमा हमने क्यों दायर करवाया, क्या कारण था, सब आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, वहीं पे
जो वकील हैं, अधिवक्ता कहूँ, उन्होंने भी बैठ दिया है किन किन धाराओं में मुकदमा दायर हुआ है, इन्होंने क्या किया, कौन सी धारा बनती है, वो तो आने वाला समय बताएगा कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों, 3 खबरें बताने में ही इतना लंबा समय लग गया। दोस्तों, अगर मैं आपको 10 खबरें बताता, खबरें तो बहुत है, तो कितना समय लगता है, इस वजह आपको कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, बताता चलो, ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा जो शासन प्रशासन और जनता के बीच से खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं, एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हरदम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। नमस्कार। अच्छा, ये मंदिर ही है, मुझे वहाँ से लेके आ जाओ आगे, नहीं समझे बात, पूरा आ जाए। जैसे ये है कि हमने डाल दिया, इधर तक आ गया, अब लेके चले आना, पूरा ऐसे डाल देना। अरे एक उधर से ऊपर से ये पकड़ लेना, वो डालेंगे, मतलब डाल देंगे बस। तमाम भाई, महिला की हत्या जो है हुई है, उसमें मौके पे फोरेंसिक टीम ने और क्लिनिक ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। 100 को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस साक्ष्य पे ही साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिवारीजनों का कहना है कि पति और पत्नी का आपस में झगड़ा होता था, कई बार मारपीट भी हुई है। इस संबंध में भी जानकारी की जा रही है। मृतका के मां के द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है प्रथम किस प्रकार से हत्या की गई? आरोपी पति का पुलिस ने हिरासत में लिया कि अभी तक नहीं ले पाई? तहरीर मिलते ही और सारी चीज़ें की जाएंगी और जो बातें आई हैं उस पर भी जांच की जा रही है। उसका आपस में झगड़ा चल रहा था पति पत्नी का, और यूनिट ने अपने साक्ष्य जुटाए हैं, उसके आधार पर भी अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। धीरे धीरे ना फेरी। युद्धाभ्यास कर रहे थे, उस पर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अजय राय, उसने उनको देखते हुए खिल्ली उड़ाते हुए एक प्लास्टिक, ये प्रार्थना पत्र 173(4) के अंतर्गत जी आज समक्ष न्यायालय सीजीएम कानपुर नगर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस बात की शिकायत की गई है कि 4 मई 2000 राफेल लिख करके उस पर नींबू मिर्चा लगा करके उसने राफेल का मजाक उड़ाया, देश की सेनाओं का मजाक उड़ाया, देश की संप्रभुता और अखंडता के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे जनमानस भ्रमित हो जाए और स्थितियों को फेस कर रहा था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बयान की आवश्यकता नहीं थी। बावजूद उसके अजय राय ने सस्ती लोकप्रियता और भोंडे प्रदर्शन के लिए एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS
समक्ष सीजीएम कानपुर नगर के प्रस्तुत किया गया है और जिसमें मांग की गई है कि अजय राय द्वारा किए गए इस बयान का कोई मतलब तो है नहीं। मैं राम नारायण सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कंपाउंड कानपुर। मैंने ये वाद जो है अजय राज जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनके खिलाफ दाखिल किया है। अभी 4 तारीख को हमारा एक्सप्रेस वे के ऊपर जो जहाजों ने लैंड किया था उसके बाद इन्होंने एक 10 रुपए का खिलौना खरीदा जहाज नुमा और उसके ऊपर राफेल लिख के वो मिर्ची और नींबू लटका के उसका माखौल उड़ाया जहाजों का कि उससे कि हमारे देश के सेनाओं और हमारे सरकार का जो है मनोबल गिराने का काम किया इन्होंने। हमने ये प्रार्थना पत्र 147, 196, 97, 353 बीएनएस के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश कानपुर के वहाँ दाखिल किया है, जिसके ऊपर कि उन्होंने आदेश किया है कि 16/5/25 को पुलिस से रिपोर्ट मांगा गया है, उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। केवल इसमें अजय राज ही वो है दोषी है, क्योंकि उन्होंने ही जो है इस देश की सेनाओं का सम्मान जो था उसको गिराया है। इस वजह से उससे आहत होकर हमने ये मुकदमा दाखिल किया है। 5 मई को ये देखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि अजय राय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्लास्टिक का सफेद खिलौना लेकर जहाज नुमा उस पर राफेल लिखकर नींबू मिर्चा लटकाया हुआ दिखाया अपने आप को और लोगों से पूछा कि इसके नींबू मिर्चे कब हटाए जाएंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि एक दिन पूर्व ही गंगा एक्सप्रेस वे पे हमारे युद्धक विमानों ने युद्धाभ्यास किया था। सस्ती लोकप्रियता के लिए और भोंडे प्रदर्शन के लिए देश के जनमानस में सरकार और सेना के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने की नीयत से पाकिस्तानी चेयर गर्ल के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह अपराध कारित किया है, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र 173(4) अंतर्गत धारा बीएनएसएस में सीजीएम स्पेशल कानपुर नगर के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसमें मांग की गई है कि उनके द्वारा कारित अपराध के संबंध में थाना कोतवाली कानपुर नगर से रिपोर्ट मंगाकर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस देश में गद्दार पुनः भविष्य में पल ना सके। अजय राय सरकार को सुझाव देने की स्थिति में नहीं है। सेना कब कौन सी कार्रवाई करेगी इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें पहले ही बता रखा था। अजय राय के सुझाव की कोई आवश्यकता थी नहीं। अजय राय ने जो भी कुछ किया है सस्ती लोकप्रियता और भोंडे प्रदर्शन के लिए किया, पाकिस्तानों के लिए किया। धारा 147, 196, 197, 353 बीएनएस के अंतर्गत किया गया है और हमारी ये मांग की गई है न्यायालय से, इस पे अभियोग पंजीकृत करा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी अशांति और अविश्वास का वातावरण देश में प्रस्तुत न कर सके और सेनाओं के मनोबल को कोई गिरा ना सके।